कल अचानक ये खबर आई कि MQM के ताज़ा बने कन्वीनर बनने की कोशिश करने वाले कामरान टिसोरी जो हैं वो सिंध के 34वें गवर्नर के लिए मुंतखब हो गए हैं और आज सुबह उन्होंने हल्फ भी उठा लिया अपने ओहदे का। कामरान टिसोरी की कहानी इतनी दिलचस्प है कि समझ नहीं आता कहाँ से शुरू करें। फिल्म है। तो कामरान टिसोरी MQM में आए थे, फिर 2018 में उनकी रुकनियत जो है वो मुअत्तल कर दी गई और उनकी रुकनियत सेनेट की सीट जो है वो उसके लिए अप्लाई किया था। सिर्फ फारूक सत्तार उनके हामी थे, बाकी MQM उनकी मुखालिफ थी। तो फारूक सत्तार की भी छुट्टी हो गई, कामरान टिसोरी की भी राब्ता कमेटी से छुट्टी हो गई और आज उन्हीं लोगों ने जिन्होंने कामरान टिसोरी को 2018 में फारूक सत्तार समेत आउट किया था, उन्होंने मुबारकबाद दी। बिल्कुल। और 9 सितंबर को गुज़िश्ता माह जो है ना 9 सितंबर को ये खेल शुरू हुआ कि वो कन्वीनर के लिए अचानक बना दिए गए और उसके बावजूद भी चूचा थोड़ी बहुत हुई, लेकिन अब क्योंकि गवर्नर बन गए हैं और हमारे दोस्त जो हैं मज़हर अब्बास, उन्होंने तो एक कॉलम लिखा था 28 सितंबर को जंग में। उन्होंने कहा एक नामालूम कॉल आई और ये MQM पाकिस्तान वालों को, जिसमें कहा गया कि ये आ रहे हैं तो इनको कन्वीनर बना दें। उन्होंने कहा सर वो कन्वीनर के लिए अभी थोड़ा टाइम है, तो उन्होंने कहा ठीक है फिर हम गवर्नर बना देते हैं। तो ये बाकायदा जो है आप सोचिए, मतलब जाहिर है गवर्नर तो बड़ी मजबूरी है, कामरान टिसोरी ज़रूरी है। हाँ, तो 5 नाम शुरू में भेजे गए थे, जिसमें नसरीन जलील का नाम था, किश्वर ज़हरा का नाम था और बहरहाल जो भी आमिर खान का, वसीम अख्तर का नाम था, आमिर चिश्ती का नाम था। ये नसरीन जलील का जो नंबर 1 प्रायोरिटी थी, नसरीन जलील, उनके पे एतराज़ ये हुआ कि साहब इन्होंने ऑपरेशन के दौर में 50 मुल्कों के सफारत खानों को एक ख़त लिखा था गुमशुदा जबरी तौर पे उठाए गए MQM के कारकुनों के हवाले से, और उन 50 मुल्कों के सफारत खानों में भारतीय सफारत खाना भी। बिल्कुल। तो इसलिए जाहिर है कि उनके क्रेडेंशियल्स मशकूक हो गए। बाकियों के क्यों हुए मशकूक? तो अच्छा, उन्होंने कहा जी 2 नाम और दे दें। हाँ। तो 2 नाम और दे दिए गए, MNA अब्दुल वसीम और एक कामरान टिसोरी। उन्होंने कहा ये अब आए हैं असली नाम। बिल्कुल असली और बड़े। और मज़े की बात देखें कि 24 कैरेट का नाम है। हाँ 24 कैरेट का, क्योंकि सोने के ताजिर हैं, बल्कि हम कहेंगे सोने की चिड़ियाँ हैं लिटरली, तो वह गलत ना होगा क्योंकि सोने के कारोबार से वाबस्ता है। अच्छा, इस पे हर तरफ मैं देख रहा हूँ कि पाक सरज़मीन के जो है रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल, उनकी वेलकम स्टेटमेंट आई। सुने फारूक भाई जो कि अब हिस्सा नहीं है राब्ता कमेटी का, लेकिन उनकी भी वेलकम स्टेटमेंट आई। वसीम अख्तर जो मुखालिफ थे, इनके मुखालिफ उम्मीदवार भी, उनकी भी आई कि वेलकम। और बाकी सारे और PTI के फैसल वाउडा ने कहा है कि जनाब मैं अपनी इनफरादी हैसियत में कहता हूँ कि बहुत ही ज़बरदस्त अपॉइंटमेंट है और मैं इसको वेलकम करना चाहता हूँ। अच्छा, और मुझे याद पड़ रहा है कि MQM के बीच में 2018 के दौरान जो इत्तेहाद दोनों धड़ों में होने की सरतोड़ कोशिशें हुई थी, उसमें फैसल वाडा भाई बहुत एक्टिव थे उस जमाने में। तो ये जो सारे नाम आपने लिए, इनके देखेंगे सबके ताने बाने कहाँ जाते हैं। तो आपस में कैसे मिले, और फिर इनके भी सिंधी में हम कहते हैं पेरी, कहीं चोरी होती है तो आप वो पैरों के निशान लेके। तो इसमें और कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं है, आप सिर्फ देख लें कि वो किस तरफ जाते हैं तो क्लियर हो जाएगा कि ये। अच्छा, कहा यह जा रहा है कि ये एक लार्जर प्लान का हिस्सा है, और आपको पता है जब हम लार्जर प्लान कहते हैं किसी चीज़ को, लार्जर देन लाइफ प्लान, और अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह के जितने प्लान बने हैं वो जिस तरह से उन कामयाब होते हैं वो भी हमने हमारी निगाहों के सामने पहले प्लान बनाते हैं, फिर उसे नाकाम करने की सरतोड़ कोशिश भी वही करते हैं। बिल्कुल। तो 3 साल तक तो ये कोशिश चल रही थी। 3 साल तक। तो मैं व्हाट आई एम रियली पजल्ड इज कि ऐसा क्या है इस शख्सियत में जिसके लिए इतनी सरतोड़ कोशिश हुई, जिसके लिए फारूक भाई ने अपना पूरा करियर दाव पे लगा दिया, एक तरफ खड़े हो गए, और जो कट्टर मुखालिफिन थे कामरान टिसोरी के, आज वही गले में माला डाल।